डूब गया आपको ऐसा आइडिया कैसे आ गया कि मुझे सुअर फार्म करना था। मेरा तो 12 साल का 10 साल का था, तो मेरा जैसे मैं किसी को देख के नहीं खोला हूँ, जी। मेरा बचपन से ही इरादा था। मैं कुछ दिल्ली में कमा रहा था, मेरा बचपन से इरादा था कि मेरे को सुअर पालन करना जी। है। अब मैं किया। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, रेट कितना भी गिर जाएगा, मेरा फार्म नहीं बंद होगा। जी नहीं बंद होगा। क्योंकि मेरे को ये इसके आगे भी तरीका है, जो मेरे को परेशान करेगा मैं उसको परेशान कर दूंगा। जी। आज कटर लोग परेशान कर रहे हैं, मैं कल कटर को भी परेशान कर दूंगा, मैं भी दुकान खोल दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ऑल व्लॉग्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं आया हूँ आजमगढ़ में आया हूँ पिगरी फार्म पे। मेरे पीछे देख रहे होंगे पिगरी फार्म है, कमलेश जगह पिगरी फार्म है। इनको कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे। आज इनका फार्म मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से छोटे से बहुत बड़े फार्मर हो गए हैं। और इस फार्म में बहुत ही आप इनके यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इनकी एक गाड़ी भी है और उसमें जानवर भी भरे हुए हैं। सब चीज़ दिखाएंगे। आइए इनसे मिलवाते हैं और इनसे छोटा सा परिचय के साथ वीडियो को चालू करेंगे। आइए फिर इनसे मिलते हैं और बात करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। नमस्कार भैया, एक बार अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। जी, मैं कमलेश, शिवम पी फार्म आजमगढ़। जी, अपना मोबाइल नंबर 9956 371631। और किसी को आपके फार्म पे आना रहेगा तो कैसे आ सकता है? प्रॉपर आजमगढ़ है जी, मझगामा, मझगांव। 5 किलोमीटर शहर से दूर है हमारा फार्म है। जी भैया, अब जब चालू किए थे उस समय तो कितने जानवर लाए थे उस समय? 5 लाए थे, 5 आज भी हैं। 5 आज भी हैं। जी, तो बढ़ाए नहीं है, क्यों? अभी इसी में तालमेल चल रहा है। रेट का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जानवर बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। हमारे 5 जानवर से ही 70 जानवर थे, आज की डेट में 40 कर दिए और कम कर दिए। रेट का इशू बहुत ज़्यादा, कहीं बचत है नहीं। हाँ, इसमें क्या चल रहा है, मतलब इस समय क्यों आप 5 से 5 ही रखे हैं? उसको बेचते गए हैं कि जैसे बस इसको देखिए, बस बढ़ाते 5 नहीं से हैं? ही 5 मेरा फार्म अच्छा चल रहा था, मेरी कमाई हो जा रही थी जितना मेरी ज़रूरत थी। जी, मगर इस समय पे 1 साल से रेट घटने की वजह से दिक्कत और रहता। इतना मेरे 5वें माह दिन से मेरा 70 जानवर हमेशा रहता था फार्म में, मगर इस समय पे जानवर जान के कम कर दिए, बच्चे बेच दिए। तो कुल मिला के छोटे बड़े 50 जानवर होंगे इसमें। 50 जानवर होंगे। अभी देखें कि हम आए वहाँ से तो देखें हेम्पशायर अब ज़्यादा रखे हैं, जीरो का हेम्पशायर। हेम्पशायर मंगवाए थे नेपाल से, जी जी, डिमांडा नहीं थी, उसको भी बेच दिए। बस जो है यही है। बस ये है। अब लार्ज वाइट बहुत कम रखे हुए हैं। और जैसे अब देखें कि हेम्पशायर और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके यहाँ। क्या पर्पज़ था कि उसको बहुत ज़्यादा आप रखे हैं अभी? मांग थी इसका, जो कि ओजन भी अच्छा आता। जैसे हम लोग मीट में ही पैसे मिलते हैं, ज़्यादा ब्रीड कौन लेता है, ज़्यादा कटिंग में ही जाते हैं माल। तो कटिंग का इनका ओजन अच्छा आता। जैसे 4 महीने में ही ये लोग 80-85 किलो वजन वेट हो जाता है। हाँ जी और उनका थोड़ा वजन 2 महीना एक्स्ट्रा, 1.5 महीना समय लग जाता है। जी, 1 महीना पहले मान लीजिए तैयार हो जाते हैं, उससे 1 महीना पहले तैयार हो जाते हैं। जी। अच्छा, इस नहीं, बच्चे तो मैं बेचता ही नहीं था, रेट घटने की वजह से। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, 5 मादम मेरे 70-80 जानवर हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते थे। मगर इस बारी रेट ऐसा आ गया, जैसे मान लीजिए बड़ा होने पे 2000 बचना है, मेरे को बच्चे पे ही 3000 मिल गया, तो मैं बच्चा ही बेच के खाली कर दिया। नहीं तो बच्चा बेचता नहीं था, रेट के वजह से बच्चा बेचना पड़ गया। जी, यही बात। अभी ऐसा इसमें देखें लार्ज वाइट भी रखे हैं। पहले शुरुआती लाजवाइट से ही काम कर रहे थे हम लोग, ये तो बाद में ला दिए थे। एक हेम्पशायर। इसका चौड़ाई कितना है आपका? 14 चौड़ाई है, वही 33-35 लंबाई है। जी, फार्म एक और है फार्म, उसको भी थोड़े दिखा दीजिए हमको। ठीक है सर। अच्छा, वो वाले फार्म जो बनाया है, जो सामने यही दिख रहा है ना आपका, है जी। ये वाला फार्म की लंबाई चौड़ाई क्या है? इसका भी 1 का 12, 1 का 10 चौड़ाई, जी, और वही मान के चलिए 20 फुट लंबाई है। 20 फुट लंबाई। उसी फार्म से इसको बड़ा बनाया है ना? जी। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा तभी ना इसको बनाए हैं कि क्या? देखिए, मैं फार्म का पैसा फार्म में ही डाला हूँ, बहुत मैं घर से पैसा नहीं लगाया हूँ। ऐसा थोड़ी है कि बचत नहीं है, बिना बचत का कोई 5 साल ऐसे थोड़ी गुजार देगा। 5 साल से काम कर रहे हैं तो बचत तो जरूर है कहीं ना कहीं। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में खटेंगे। जी, पहले भी क्या करते थे आप? अभी भी गाड़ी चलाते, पहले भी गाड़ी चलाते थे। मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, आप देखें। देखें, उसमें जानवर भी देख रहे थे। तो आप वही कटिंग का भी काम करते हैं क्या? नहीं, वो मेरा दोस्त की दुकान है, तो मैं माल जो खरीदना होता है मैं माल खरीद के लाता हूँ, वो काटता है। अच्छा अच्छा। तो रेट का सिलसिला क्या चल रहा है इस समय? रेट 140 चल रहा है इस समय पे, बहुत बेकार। पहले क्या था? अभी अब जैसे 5 साल बता रहे हैं, 5 साल में इसमें काम कर अभी रहा हूं। 1 से 1.5 साल पहले रेट 210 रुपये था, जो आदमी को कहीं ना कहीं 5-7 हज़ार रुपये पर बच्चे बच जा रहा था। अभी 2000-1000 भी बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फार्म ज़्यादा हो गया है और सेल उतना नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, देख रहा हूँ कि मैं अब हर जगह देख रहा हूँ कि नए नए फार्मर खोल रहे हैं। इसी तरीके जिस तरीके से खोले उसी तरीके से बंद भी हो जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है?
सबसे पहले तो जैसे 1 साल 1.5 साल पीछे आएंगे आप, अभी की बात करेंगे तो अभी तो रेट का इशू है। आदमी सोच रहे हैं कि ये धंधा ऐसा है, धंधा तो ये पैसे वालों का है, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही कमा सकते हैं। छोटे पैसे वाले तदगम नहीं चला पाएंगे इसको। जैसे वो जानवर रख ले रहे हैं, चारा खिला नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ हो रहा, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। हाँ, लोग सोचते हैं कम पैसे में हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं इसका पैसे बहुत ज़्यादा लगता है। जानवर रखने के बाद चारा खिलाने के लिए अच्छा चाहिए। जैसे आप एक मादा रख लीजिए, मैंने 5 लाख मादा से काम चालू किया, तो मान के चलिए 5 मादा जिलाने के लिए मेरे को 5 लाख रुपये चाहिए। अगर जो नहीं समझदार रहेगा वो 10 मादा रख लिया, 10 लाख रुपये उसको खिलाने के लिए नहीं है तो फार्म बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बंद हो जाएगा। तो पर मादा 1 लाख रुपये चाहिए अगर आपको फार्म चलाना है। आप जितना मादा रख सकते हो उतना लाख रुपया जेब में रख के चलिए, तभी फार्म चल पाएगा। अगर कोई नया फार्मर अगर खोलना चाहता है इस बिजनेस को, जी, तो उसको कितना जानवर लाना चाहिए और कितने से स्टार्ट करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए? देखिए भैया, वो अपने पैसे के ऊपर है, उनके पास कितना पैसा मैंने पहले बता दिया आपको। जैसे छोटा फार्मर हो, कम से छोटा कम हो में या करना बड़ा चाहता हो, हो। जैसे मैं आपको पहले बता दिया, अगर आपको एक मादिन रख रहे हैं तो 1 लाख रुपया चाहिए उसको चलाने के लिए। आप सोच लीजिए, 1 लाख रुपया रखें उस हिसाब से मादिन आप रख सकते हैं। हमारा सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप एक मादिन रख रहे हैं, एक मादिन के 10 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे जिलाने के लिए 1 लाख रुपया आपको चाहिए। अगर 8,000 रुपये ही एवरेज लगा रहे हैं तो मादा भी है उसके साथ, मादा का भी खर्चा जोड़ के कहीं ना कहीं 1 लाख रुपया पहुंचेगा आपका। तो पर मादिन आप मान के चलिए 1 लाख रुपया रहना चाहिए। जितना मादिन रख सकते हैं रखिए, पर एक मादिन का 1 लाख रुपया जोड़ लीजिए खर्चा, अगर फार्म चलाना है तो आगे चलेगा। अच्छा, उसमें जैसे होता है ना कि नए नए फार्मर सोचते हैं कि मतलब हम आज पिग फार्मिंग खोल दिए, जी, अब 3 महीने 4 महीने नहीं हुआ, हम जैसे 10 लाख रुपया लगाए, सोचते हैं कि 10 का हमारा दुगना हो जाए, 6-7 महीने में हो जाए, तो उसका पॉसिबल है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता भैया। और सुअर फार्म खोलने से पहले ही आदमी सोचना चाहिए, कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 साल पैसे लगाने हैं। हाँ, पैसा ये न सोचिए कि आप पैसा तुरंत डाले तो 5-6 महीने हम खाली, कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप गाभिन लेके आए हैं तो चलिए ठीक है, जब चाहते हैं तब बच्चा ले लेंगे। अगर आप गिलट लेके आए अपने यहाँ क्रॉस कराएं तो उसी समय से बच्चा देगी 4 महीने बाद। तो 4 महीना 2 महीना बच्चा दूध पिएगा, 2 महीना बाद कम से कम 4 महीना उसके बाद चारा खिलाएंगे तभी ना वो तैयार होगा। तो ये बहुत जल्दी का सौदा नहीं। आदमी सोच लिया कि पैसा तो इसमें बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर उसके पैसे बहुत कमाने के लिए बहुत पैसे लगाना पड़ेगा इसमें पहले। बिना पैसा लगाए सोचेंगे नहीं बच जाए तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। अगर नए नए फार्मर हो तो उन लोग खोलना अगर चाहते हैं तो उन लोग को क्या बोलेंगे, उन लोग को कैसे सलाह देंगे? देखिए, मैं तो अभी नए फार्मर भाइयों को यही कहूँगा कि अभी का सिचुएशन बहुत खराब है, अभी ना खोले तो ही अच्छा। हाँ, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब बोलेंगे कि अपने बिजनेस किए हैं, मैं किया हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इतना दिन झेल चुका हूँ, इतना बना लिया हूँ कि मैं अगर तोड़ूंगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। तो अभी मैं ये सोचूंगा कि रेट बढ़ जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। मना करने का रीजन यही है कि भाई जिसको खोलना है 1 आध साल रुक के खोले, थोड़ा रेट आ जाए तो बस ये कहने का। अच्छा, इसका सिलसिला क्यों चला है? मैं देख रहा हूँ हर जगह फार्म पे जा रहा हूँ तो बस 150, 140, 130 यही सब सिलसिला चल रहा है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया है भैया? होने का रीजन है कहीं ना कहीं फार्म ज़्यादा है, कहीं ना कहीं फार्म ज़्यादा है और माल उतना सेल नहीं हो पा रहा। देखिए, हमारे यहाँ से अच्छा खासा माल यूपी से गुवाहाटी भी जा रहा है, मगर फिर भी माल कहीं ना कहीं दब जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, इससे पहले माल 60 था, लोग आते थे। आज का सिचुएशन है क्या, कटर कहता है कि भैया माल लेके आओ। पहले का सिचुएशन था कटर बेचारा जाता था खुद लाता था। आज फार्मर खुद बेचारा भैया सामने है, भैया खुद सामने अपने से इतना गिरावटी आ गई माल में, खुद अपना माल अपने से लाद के पहुँचाना पड़ रहा है। देख लीजिए, गाड़ी वाला यहाँ खड़ा है, माल वाला यहाँ खड़ा है, कटर का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम जैसे देखें भैया, उधर से आप आए हैं तो उस गाड़ी में आप गाड़ी में कुछ 3 जानवर लदे हुए हैं जी, वो मतलब कहाँ से लेके आ रहे हैं कि मतलब उसको कहीं ले जा रहे हैं? भैया के फार्म पर से जानवर लेके आए। अच्छा, भैया फार्म से लेके आए, अपने यहाँ रखने के लिए लेके आ रहे हैं? रखने के लिए नहीं, तो कि चारा आप कंपनी बनाते हैं या फिर अपना खुद का खिलाते हैं? फीड बन, आइए भैया दिखा देते हैं। फीड मैं अपना बनाता हूँ, कंपनी के चलता नहीं हमारे यहाँ। मटेरियल इधर भी है रखा हुआ जी। क्या क्या मिलाते हैं उसमें? भैया मिलाने के लिए तो अभी रेट घटा है तो थोड़ा बहुत नहीं मिला पा रहे हैं। आगे जाइए बता, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम चारा आपको बता दें। जैसे कि हमारे पास चावल इधर जी, इधर सोया, इधर ब्रान है, मक्का भी इधर रखा हुआ पीछे। उधर देखें मक्का रखा हुआ है, यही सब डला रहा है भैया। सोयाबीन की खरी देखी हुई है आपके सामने। तो
बिना सोया का चारा नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। सोयाबीन खरी बहुत जरूरी है। इसका रेट भी देखिए, जितना सुअर का रेट घट रहा है उतना कहीं ना कहीं कच्चे मटेरियल का रेट बहुत भाग रहा है। मैं अभी 3 महीने पहले इसी को 35 रुपये में खरीद रहे थे, आज इसका 77 रुपया रेट हो गया है। तो बताइए फिर कहीं ना कहीं तो फिर किस हिसाब से बचाएंगे आप ही बताइए। हाँ। अब बताइए एक जानवर को बड़ा करने में, मतलब अभी 100 kg करने में कितना चारा खिला देते हैं? कम से कम अगर बहुत मैं अपना चारा बनाता हूँ कम से कम 8,000 रुपये लगता है। 8,000 लगता है जी। 8,000 लगेगा, फिर वो बिकेगा कम से कम कितने का बिक जाएगा वो? इस हिसाब से तो इस समय पे वही हो गया, कुंटल का जानवर 140 के हिसाब से 14,000। 14,000 वो तो उनमें मतलब आप 6 महीना उसमें उसको इन्वेस्ट किए हैं, तो बस उसमें 7,000 8,000 कमा रहे हैं, 5,000 समझिए 5,000 कमा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉफिट होगा आपको? प्रॉफिट वही देख लीजिए, जनरेटर अगर लाइट नहीं तो जनरेटर चला के दोनों टाइम धोना, दिन भर गर्मी इस समय पे पानी मारना, दिन 3 टाइम, बिजली का भी खर्चा आएगा आपका, कुछ ना कुछ आप अपना भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं वही 1,000-1,500 रुपये बच रहा है मेरे हिसाब से। बाकी बिजनेस नहीं हो पाएगा ना? बिजनेस हो नहीं पाएगा भैया, मगर मजबूरी तो हमारी भी है। अब इतना लगाए हैं पैसा, अगर बंद कर देंगे तो इससे बंद करने से तो और नुकसान हो जाएगा ना, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदमी को लालच रहती है कि चलिए आज नहीं कल, वही सोच के काम चल रहा बस। जी जी। या अब इसको फार्म को आप बढ़ाना और चाहेंगे कि अब सीधे इतना ही रहेगा? भैया फार्म तो अब नहीं बढ़ पाएगा, जितना है उतना रहेगा। भविष्य में अगर रेट बढ़ता है तो जरूर बढ़ाएंगे जरूर। जी जी। इस फार्म से आप अभी तक क्या क्या लिए हैं? देखिए भैया, फार्म से हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमने पैसा कमाया हमारे पास फार्म ना के बराबर था। हमने जो पैसा कमाया फार्म में लगाया और थोड़ी बहुत जमीन में भी लगाया, 1-2 लाख रुपया। ऐसा नहीं कि भैया कमाए बहुत फार्म से पैसा, मगर फार्म का पैसा फार्म में लगा, थोड़ी बहुत जमीन में पैसा लगा। अभी ये होता है ना भैया कि अब सालाना इनकम या फिर महीने का इनकम क्या होता होगा, मतलब सालाना इनकम? महीना का तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, मगर साल का मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 3-3.5 लाख रुपया मेरा बच जाता है, चाहे रेट घटा है चाहे बढ़ा है। फिर भी मैं, क्योंकि मैं इसको भी देख लेता हूँ, साइड में अपना काम भी देख लेता हूँ, तो मैं अपने फार्म को बता रहा हूँ कम से कम साल का 3 लाख रुपया मेरा बच जाता है। इतना बच जाता है जी। मेरे 5 मादा से फार्म है, वो इतना का बता रहा हूँ कब। अगर और जानवर लगाएंगे तो भाई पैसे और बढ़ेंगे, तो पैसा और बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हैं आप ही अकेले कि पूरा परिवार मिलकर? नहीं देखिए, मैं तो भैया रहता नहीं हूँ, बहुत कम से कम मैं सुबह से टाइम देता हूँ, बाकी बच्चे देख लेते हैं, मेरी मैडम भी देख लेती हैं। अच्छा, वही देख लेती हैं जी। जैसे इन लोग को जैसे बीमारी के बारे में जो होता है, तो उन लोग को आप ही देखते हैं कि मैडम थोड़ा बहुत कुछ जानती हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं जानती, जैसे सुई दवाई जो करना वो मैं ही करता हूँ। उनका आप काम क्या है, जैसे सुबह मैं सफाई करके चल गया, दिन में पानी मार देती हैं, शाम को चारा डाल देती हैं। बाकी सुबह के जो वही काम है, अगर बीमार लगते हैं जानवर वो मैं कर लेता हूँ। जी। एक बात फिर से मैं बोलना चाहूँगा, मेरे किसान भाइयों को एक बार बताइए कि इस फार्म में पहले जैसा मज़ा नहीं रह गया है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नया फार्मर खोल सकता, खोलने का दिक्कत नहीं है, मगर इस समय पे सिस्टम देखिए, जो बता रहा हूँ नहीं कि आदमी को बहकाना या फंसाना। इस समय सिस्टम ये है कि माल बेचने के लिए भी किच्चाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे फार्मर बेचारा सोचेगा कि मैं कम से कम अगर 140 में भी इज्जत से बेच लूँ तो वो भी नहीं बिक रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग इतना रुला दे रहे हैं कि अगर आपको पैसा की जरूरत है, एकाएक सोचेंगे बेच लें तो नहीं बेच पाएंगे। इसमें क्या रीजन चल रहा है कि मतलब कटर लोग इतना कम में मांग रहे हैं या फिर कहीं नहीं जा रहा है? देखिए, कोई भी अगर आप सामान मार्केट में बेच रहे हैं तो हर आदमी ये सोचता है कि कम से कम में मेरे को मिले। वो सामने वाले को नहीं देखता उसको बचेगा कि नहीं बचेगा। वो लोग माल कहीं ना कहीं, जैसे आप भी 10 लोग फ़ोन कर दिए भैया मेरे पास माल है, मेरे पास माल है, तो सोचेगा 10 लोग इतना गर्जू है, मैं जितना दबा सकता हूँ दबा के मांग लूँगा माल। बस यही सिस्टम है। जैसे आप भी फ़ोन कर दिए, ये भी फ़ोन कर दिए, ये भी फ़ोन कर दिए, 4 लोग, तो सोचेगा तो मेरे पास तो कई लोग हैं। थोड़ा बहुत एक जानकारी और चाहिए था मुझे, जैसे पिगरी फार्म में इसे चालू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? भाई देखिए, पिगरी फार्म चालू करने से पहले जैसे आप स्ट्रक्चर बना लिए, चाहे 2 लाख लगाएं चाहे 3 लाख लगाएं, पहले फार्म खोलने से पहले सबसे पहले तो ये आदमी को रखना चाहिए कि फार्म में कम से कम पैसे लगाइए। फार्म पैसा देता नहीं है। फार्म पैसा देगा जानवर, उसके खिलाने का। 2 चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे, फार्म कम से कम पैसा लगाएंगे, अरे उससे कमा के भी आप उसमें फार्म में लगा सकते हैं। आप सोच लीजिए, शुरुआत में लगा दिए पैसा फार्म में, ज़्यादा चारा और जानवर पे नहीं लगा पाए तो वही दिक्कत हो गई। जैसे आप कुछ देर पहले पूछे हमसे कि ज़्यादातर फार्म आज बंद हो जा रहे हैं आजकल। आप देख लीजिए, हम बहुत पैसा नहीं लगाए फार्म में, आप दिखा दीजिए, दर्शक देख सकते हैं। पैसा लगाने से मतलब जैसे कमा के लगाएंगे। अच्छा देखिए, मैं कमा रहा हूँ 5 साल से, लगा रहा हूँ इसमें, मेरे को सुकून है, क्योंकि मैं घर से नहीं लगा रहा हूँ। घर से मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसी से कमा रहा हूँ, इसी में लगा रहा हूँ।
क्योंकि मैं अगर भविष्य में बंद भी करता हूँ तो मैं किसी से नहीं कहूँगा भैया मेरा नुकसान हो गया। मैं आज भी अगर फार्म बंद करूँगा तो मैं कहूँगा भैया 2-3 लाख रुपया मैं कमाया हूँ अपने फार्म से, और फिर भी मेरे इतनी उसी फार्म की जो ये सामने दिख रही है कमाई उसी फार्म की है, क्योंकि मैं घर से लगाया था 1 लाख 1.5 लाख रुपया, वो ना के बराबर है। जब चालू किए थे तो इतना ही पैसा लगाए थे आप? जी जी। अभी पूरा जानवर आप बेचेंगे तो अभी फायदे में हैं आप मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर मैं आज की डेट में अपना पूरा जानवर खाली करता हूँ तो मेरे 5 लाख रुपये रखा रहेगा, जो मैं 5 लाख लगाया भी नहीं हूँ। ये आपके सामने जो खड़े हैं सब कुछ वो सुअर के ही पैसे से, मैंने जेब से नहीं लगाया। मैं तो 1.5 लाख रुपया लगाया था, वो भी मेरा पैसा डूब गया। आपको ऐसा आइडिया कैसे आ गया कि मुझे सुअर पालन करना है? मेरा तो 12 साल का 10 साल का था, तो मेरा जैसे मैं किसी को देख के नहीं खोला हूँ, मेरा बचपन से ही इरादा था। मैं कुछ दिल्ली में कमा रहा था, मेरा बचपन से इरादा था कि मेरे को सुअर पालन करना है। अब मैं किया। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, रेट कितना भी गिर जाएगा मेरा फार्म नहीं बंद होगा। जी नहीं बंद होगा, क्योंकि मेरे को ये इसके आगे भी तरीका है। जो मेरे को परेशान करेगा मैं उसको परेशान कर दूंगा। आज कटर लोग परेशान कर रहे हैं, मैं कल कटर को भी परेशान कर दूंगा। मैं भी दुकान खोल दूंगा, वो खरीद के लाएगा माल, मैं अपने फार्म में काटूंगा, उससे सस्ता दूंगा अगर वो मेरा माल नहीं टाइम पे लेगा तो। सीधी बात है। सही बात, सबको आप परेशान करने वाले हैं। मेरे को भी उसके भी तरीका ना, मैं ये नहीं कि मैं इसी को डालना हुआ सुअर के खिला सकता हूँ, मैं उसको काट के बेच भी सकता हूँ, होटल भी चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेहनत करना है। मेरे को ये नहीं कि मैं लेबर के भरोसे या किसी और भरोसे से मेरे को काम करना एक बात रहते है, अहम सबसे बात है, जैसे आप बिजनेस किए हैं जी, इसके साथ साथ आप कटिंग का दुकान कर रहे हैं, तो पॉसिबल है आपके लिए? हो जाएगा। जैसे मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे 2-3 भाई और भी है घर पे, मैं उन दुकान पे किसी और को बैठा दूंगा। मैं आप बाहर से हैंडल कर लूंगा दुकान, वहाँ नहीं जाऊंगा दुकान पे। वही बात हो गई, जैसे कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की जो बीमारी से यहाँ पे जैसे जाहिर सी बात है, बीमारी तो आ सकती है। जैसे मेरे फार्मर भाई कई लोग जैसे लाट घाट में कई जन जान पहचान है, सब लोग दुखी हैं, तो मैं उनका हेल्प भी तो कर दूंगा। मैं बाहर से माल लेके नहीं मैं जानूंगा, जिसकी फार्म पे बीमारी नहीं है मैं उनका फार्म माल उठाऊंगा। क्या जरूरत है बीमारी वाला जानवर काटने की? 2 पैसा उनका भी कट जाएगा, उससे भी नहीं सपरेगा। मैं कहूँगा जो दुकान में बैठा उसको 1000 रुपया दिहाड़ी दो, जितना माल बिकता पूरा पैसे ले जाओ, फार्म चलाएंगे। क्या करना, जब नहीं सामने वाला समझ रहा है कटर कि भाई उनकी भी, जैसे आप दुकान चले तो आपको भी सोचना चाहिए ना सामने वाले को बच रहा है कि नहीं, एक बार हम जोड़ के देख ले। नहीं समझेगा भाई वो खुद परेशान होगा। मेरे पास 10 फार्मर हैं, सबको जोड़ देंगे, आओ भैया बेचो, तुम खरीद के लाओगे, हम फार्मरों को काट देंगे। मैं जिसको दुकान पे बैठाऊंगा उसको 1000 रुपया दिहाड़ी दिलाऊंगा, बस 1000 दिहाड़ी दो भैया, काटो बेचो, क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे थे भैया, बहुत ही ज़्यादा बता दिए हैं कि कमलेश भैया देखें कि सब चीज़ें एक तरीके में सब चीज़ बता दिए हैं। और अब तक वीडियो में बने रहें तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।